Dear Principal Ma'am and dear colleagues and dear students, as you know, we are celebrating National Sport Day on 29 अगस्त 2020। तो इस उपलक्ष्य में जो हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं अपने विद्यालय केवी नंबर 3 पटियाला कैंट में, तो इसके उपरांत मैं आपको कुछ जो है मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा कि उन्हें कैसे ख्याति गेन करी, जो उनके नाम से, उनके वर्क से हमारे देश को एक अच्छा खिलाड़ी मिला, और उस खिलाड़ी के साथ साथ उन्हीं के जन्मदिन को हम एज अ राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यानी कि 29 अगस्त को हम एज अ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, और उसमें मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उनका बहुत बड़ा एक संघर्ष है, बहुत योगदान है हमारे खेल जगत में, और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसा लीजेंड, विजार्ड ऑफ हॉकी, द म्यूजिशियन ऑफ हॉकी हमारे भारतवर्ष में पैदा हुआ, और उसने बहुत ही वर्ल्ड में इंडिया को बहुत ही नेम और फेम दिया। तो आइए मैं उनके बारे में आपको कुछ थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी जो है 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ, जो अब प्रयागराज है। तो इलाहाबाद जो है वो यूपी का एक शहर है जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वहां उनका जो है जन्म हुआ, और जन्म से ही वो क्या है, वो बहुत ही शौकीन थे, खेलने के बहुत ही शौकीन थे, और बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। और खेलते खेलते वो क्या हुआ कि उनका जब वो कोई बच्चा खेलता है तो उसका फिजिक जो होता है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होता है। ऐसे करके उन्हें क्या हुआ, सबसे पहले उनका जो कदम था, उनने अपने गांव से, एक छोटे गांव के मध्य परिवार के रहने वाले थे, वहां से उन्होंने अपना जो है संघर्ष स्टार्ट किया, और धीरे धीरे संघर्ष को बढ़ाते हुए उनने पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर अपने राज्य के लिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हुए, सेना में भर्ती हो गए। सेना में एज वो कांस्टेबल थे, जिसे हम बोलते हैं सिपाही के पद पे उन्हें क्या हुआ, पोस्टेड हुए। वो पंजाब रेजिमेंट में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, और पंजाब रेजिमेंट की टीम से या पंजाब रेजिमेंट की तरफ से वो हॉकी को खेला करते थे। जब हमारी टीम, उस समय की बात है जब हमारा देश जो था आजाद नहीं हुआ था, और उस समय गेम्स को मैक्सिमम जो गेम खेले जाते थे तो वो ब्रिटिश जो लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, उनके थ्रू होते थे, और जो भी हमारे देश में यानी कि हम लोग गुलाम थे, तो उस समय गेम हमारे यहाँ इतना ज्यादा फेमस नहीं था। लेकिन जो ब्रिटिश लोग आए थे उन्हीं की वजह से गेम भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और उसे एक नई दिशा मिली। तो सबसे पहले जो यानी कि अनऑफिशियली, हम कहें अनऑफिशियली, जो इंडिया की टीम थी, तो ओलंपिक में सबसे पहले उसने 1920 में पार्टिसिपेट किया। 1920 में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद 1924 में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो क्या हुआ, कोई एक अपने खर्चे से वो लोग गए थे, बैंक से लोन लेके ये लोग गए थे, लेकिन इन्हें किसी सरकार ने नहीं भेजा था। एक वैसे ही कुछ लोगों ने जो है प्रयास किया, और उनके वजह से क्या, अनऑफिशियल मतलब अनाधिकारिक तौर पे ये लोग जो है पार्टिसिपेट करने गए। लेकिन आधिकारिक तौर पे हिंदुस्तान की टीम जो पार्टिसिपेट की वो 1928 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। जब 1928 में जब पार्टिसिपेट किया तो उस समय भी मेजर ध्यानचंद उस टीम का हिस्सा थे, यानी मेजर ध्यानचंद को भी एज एक टीममेट वहां खेलने का मौका मिला। जब मेजर ध्यानचंद जी अब खेलने के लिए वहां गए, वहां मैच हुए, तो सारे फॉर्मेट जितने भी टोटल मैच हुए थे सारे इंडिया ने जीते थे, और उसमें मेजर ध्यानचंद जी का रोल बहुत ज्यादा था। मेजर ध्यानचंद जी ने 34 गोल्स अकेले किए थे आउट ऑफ 76 जो है गोल में, यानी कि 76 गोल में से 34 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद जी के थे। टोटल 11 मैच हुए थे 1928 ओलंपिक्स में जो फाइनल तक, और उसमें क्या हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, और ये सिलसिला इस तरह से उनका संघर्ष चलता रहा। इसीलिए हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, तो राष्ट्रीय खेल हम हॉकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओलंपिक में जब फर्स्ट टाइम हमारी इंडियन टीम ने जब पार्टिसिपेट किया था तो उन्हें क्या हुआ था, पहले ओलंपिक में ही उन्हें गोल्ड मिला, यानी कि गोल्ड पदक लेके वो आए थे, यानी कि स्वर्ण पदक लेके उन्हें मिला था। इसलिए
जो है हॉकी बहुत ज्यादा फेमस हो गया हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा इंडिया में जो फेमस हुआ हॉकी को बहुत ज्यादा सराहा गया। और उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक यानी कि जो हमारा हुआ था 1932 में, 1932 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो भी एज एक टीममेट थे और वो खेलने के लिए गए थे। उसमें भी एक क्या हुआ कि इंडिया ने फिर से सेकेंड टाइम भी गोल्ड मेडल गेन किया, यानी कि फर्स्ट रैंक गेन करी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें मेजर ध्यानचंद जी ने बहुत ज्यादा उसमें भी उन्होंने गोल करे थे, यानी कि देखा जाए ओवरऑल तो 50% से ज्यादा जो गोल रहते थे वो मेजर ध्यानचंद जी के खाते में आते थे। बाकी ओवरऑल जितने प्लेयर करते थे टोटल गोल्स तो और मेजर ध्यानचंद जी अकेले उतना स्कोर करते थे। तो ये जो था सेकंड टाइम भी जो है गोल्ड मेडल अचीव किया। अब बात होती है कि इनको जो है मेजर की उपाधि और मैजिशियन ऑफ हॉकी, विजार्ड ऑफ हॉकी कैसे नवाजा गया, कैसे इनको दिया गया, तो आइए मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश आपको डालता हूँ। देखिए सबसे जो बहुत ज्यादा फेमस है, हम कहें बहुत ज्यादा यादगार जो ओलंपिक था वो 1936 था, बर्लिन ओलंपिक। वो जर्मनी में जो है कंडक्टेड हुआ था, ऑर्गेनाइज जर्मनी ने कराया था उसे। उसमें क्या हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी को एज अ कैप्टन के बतौर टीम लेके नेतृत्व करना था हॉकी टीम का, यानी भारतीय हॉकी टीम का। उसमें जो है मेजर ध्यानचंद जी के साथ साथ उनके भाई रूप सिंह जी भी एज एक टीममेट थे। जब वहां पर मैच हो रहा था, सारे मैचेस हुए, तो जो है मेजर ध्यानचंद जी ने बहुत ही अच्छे मैच खेले, सारे मैच जीते। और जीतने के बाद क्या हुआ था वहां पर, उस समय एडोल्फ हिटलर का नाम आपने सुना होगा। एडोल्फ हिटलर जो था उस समय जर्मनी का था। तो उसने क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद जी को बहुत ज्यादा लालच दिया और उन्हें देखा कि ऐसा उसने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। उसने कहा कि हो सकता है कि इसकी स्टिक में कुछ ऐसा मेटल हो जो बॉल को अपनी तरफ खींचता हो, क्योंकि बॉल उनकी हॉकी से बचती नहीं थी, उनके हॉकी के पास ही रहती थी। तो उन्हें लगा कि बॉल जो है कोई ऐसा, तो उसने हॉकी भी उनकी जो है तोड़वा के देखी थी, लेकिन उसमें किस टाइप का कोई मेटल नहीं था। और उसने दूसरी हॉकी दी थी, उससे भी सेम परफॉर्म कर रहे थे वो। और इसलिए क्या हुआ था, ये सब होने के बाद जब फाइनल में इंडिया जीता, और जीतने के बाद क्या हुआ था, हिटलर नाराज हो गया था। और हिटलर नाराज होने के बाद उसने मेडल भी नहीं पहनाया इन लोगों को, और उसने मेजर ध्यानचंद जी को क्या हुआ बुलाया और उन्हें बहुत लालच दिया कि आप मेरे देश से खेलो, आप मेरे देश में आ जाइए और मैं आपको, आप एक कांस्टेबल की तरह आप रह रहे हैं हिंदुस्तान में, वहां एज आप एक सिपाही हो, और मैं आपको अपनी सेना में एज एक मेजर का पद दूंगा और एक सम्मानित पद दूंगा, आपका सारा खर्चा जो भी है आपकी फैमिली का। यानी कि उसने इतना लालच दिया कि आप मेरे यहाँ से खेलो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो एक सच्चे देशभक्त थे, उनने उसके जितने भी प्रस्ताव थे सबको ठुकरा दिया दोस्तों। और एक सच्चे हिंदुस्तानी, एक सच्चे देशभक्त होने का उन्हें जो है गौरव मिला। और जब हमारी इंडियन टीम वहां से जब विजेता होके आई थर्ड टाइम, यानी कि कंटिन्यू 3 टाइम गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक्स में, जब थर्ड टाइम जब जीत के वहां से आई, तो जैसे अब हिंदुस्तान में आई तो जो ध्यानचंद जी थे तो उन्हें मेजर की उपाधि मिल गई, और इसलिए उन्हें जो है मेजर के नाम से, मेजर ध्यानचंद, जब वो यहाँ आए तो उन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से पुकारा गया। तो ये तो था उनका मेजर बनने का सपना या जो भी है। अच्छा, उन्हें जादूगर क्यों बोला जाता था? जादूगर इसलिए बोला जाता था क्योंकि बॉल जो थी उनकी हॉकी से दूर नहीं रहती थी, तो इसलिए उन्हें क्या हुआ, हॉकी के जादूगर के नाम से भी नवाजा गया, ये उपाधि दी गई थी। और जो विजार्ड ऑफ हॉकी है ये कब उन्हें दिया गया, जब वो पंजाब रेजिमेंट में वो एज एक सैनिक थे, जैसे मैंने आपको बताया। जब वो पंजाब रेजिमेंट से खेलने गए थे बाहर, जब बाहर खेलने गए थे तो वहां पर क्या हुआ था, जो अदर टीम थी वो हावी थी किस पे, इंडियन टीम पे। और ये जो मैच हो रहा था ये झेलम के पास, झेलम एक जगह है वहां हो रहा था, और वहां पर जो है टीम खेल रही थी। लास्ट के 2 मिनट बचे थे और जीतने के लिए, और दूसरी टीम के 2 गोल ज्यादा थे। तो उस समय मेजर ध्यानचंद जी को जो कैप्टन थे जो है पंजाब रेजिमेंट सेना के, उनने बुलाया उन्हें और उन्होंने कहा कि ध्यानचंद केवल 2 मिनट बचे हैं और आप कुछ ऐसा करो कि जो है मैच जीत जाए। तो 2 मिनट में आप बिलीव नहीं करेंगे, मेजर ध्यानचंद जी ने 4 गोल करके उस मैच को जिताया, और तब से उन्हें जो है विजार्ड ऑफ हॉकी के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद जी जो थे, जो उन्हें बहुत ही अवार्ड भी दिए गए, पद्मश्री, पद्म विभूषण और अर्जुन अवार्ड, इन सब चीजों से इन्हें नवाजा गया। लेकिन वो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे, बहुत ही अच्छी स्पिरिट थी उनके अंदर, देशभक्ति तो बहुत ज्यादा थी, और उन्हें उसका परिचय भी दिया था। और उसके बाद दुख का घड़ी तब आती है जब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, तब उन्हें जो है दिल्ली में जो है एम्स में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था नवंबर 1979 में। और दोस्तों 3 दिसंबर 1979 में
मेजर ध्यानचंद जी हम लोगों को अलविदा कह के और इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा सपना छोड़ के गए और बहुत ही जो है स्पोर्ट्स के लिए, उन्हें खेल जगत के लिए, भारत के खेल जगत के लिए बहुत चीजें छोड़ के गए हम लोगों के लिए। तो जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे विद्यालय में हैं या जो आउटसाइड में हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी, जरूरी नहीं कि आप हॉकी को या कोई भी जो भी एक्टिविटी है, ये जरूरी नहीं कि आप अपना कैरियर उसमें बनाएं। अगर आप बहुत अच्छा बनना चाहते हैं कैरियर, तब आप उसमें मेहनत तो करेंगे जैसे मेजर ध्यानचंद जी ने की, आप उसमें अपना कैरियर बनाएं और किसी ना किसी गेम को अपने जीवन में एक आदर्श रखें और किसी एक स्पोर्ट्स जो है खिलाड़ी को आदर्श मानते हुए उसकी प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में सफलता पाएं। तो प्यारे बच्चों, जो है मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो कोई ना कोई फिजिकल वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। तो इसी के बाद मैं जो है अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद और जय भारत। और हम पर डे अपना ऐसे मेजर ध्यानचंद जी को अपना जो है आदर्श मानते हुए उनके उपलक्ष्य में या उनके बर्थ पे हम ऐसे ही नेशनल स्पोर्ट डे का आयोजन अच्छे से पर ईयर करते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज खेल दिवस के इस सुअवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस कोरोना महामारी के चलते विषम परिस्थितियों में भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत हैं। आज प्रदूषण की वजह से दिनों दिन नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिस कारण स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम बलवान बनो, धर्म तुम्हारे पीछे आ जाएगा। गीता के अभ्यास की बजाय तुम खेल के माध्यम से स्वर्ग ज्यादा निकट पहुंच जाओगे। उनके इस कथन से स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है और शरीर को मजबूत बनाने के लिए खेल अनिवार्य है। अक्सर लोग खेल और व्यायाम को एक मान लेते हैं, परंतु दोनों में स्पष्ट अंतर है। खेल का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें शारीरिक खेलों के अतिरिक्त बौद्धिक, मानसिक और कौशल संबंधी खेल भी हो सकते हैं, जबकि व्यायाम केवल शरीर से संबंधित है। शारीरिक खेलों को व्यायाम का एक मनोरंजक ढंग भी कह सकते हैं। खेलों के बारे में हमारे देश में एक लोकोक्त प्रसिद्ध है, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। लेकिन आज ये उक्ति मनोवैज्ञानिक तौर पर झूठी साबित हो चुकी है। आजकल तो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि खेल खेलना मानव की जन्मजात नैसर्गिक प्रवृत्ति है, इसे रोका नहीं जाना चाहिए। खेल जीवन के लिए एक संजीवनी का काम करते हैं। जिसके जीवन में खेल नहीं है, उसका जीवन नीरस और शुष्क है। खेल जीवन में उत्साह का संचार करता है। पाश्चात्य विद्वान पी साइमन का कथन है कि अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए जीवन में खेल अनिवार्य है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का प्रथम सुख ही स्वास्थ्य शरीर है। रोगी व्यक्ति परिवार पर बोझ बन जाता है। गांधी जी बीमार होना पाप का चिन्ह मानते थे। खेल खेलने से विद्यार्थियों में संघर्ष करने की आदत का विकास होता है, जो उन्हें जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करती है। खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, पारस्परिक सहयोग, आज्ञाकारिता, साहस, विश्वास और औचित्य की शिक्षा को बढ़ावा देता है।
इंग्लैंड वालों का कथन है कि विद्यार्थी जीवन में खेल की भावना से परिशिक्षित होकर ही एटन के मैदान में अंग्रेजों ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि खेल हमारा भरपूर मनोरंजन भी करते हैं और हमें शारीरिक और मानसिक रूप में सशक्त बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, I am Sushil Sharma and today I am going to speak on the topic fitness and wellness through sports. So let's start with fitness. There is a very popular theory known as Darwin's theory, which says that in this world there is survival of fittest only. And to be fit, you should be healthy. Now we'll talk about wellness. Wellness of human being and all creatures. Once again I'm going to quote a very popular saying, a sound mind lives in a sound body. And from here it is clear that if we will be healthy, only then we can think about wellness of others. Now we'll talk about sports. Guys, we have several means to be fit. For example, walking, jogging, yoga, pranayam, going to gym, etc. But the best one is sports, because sports breaks the monotonous and the boring schedule. When we take part in sports, we make new friends and we learn team spirit as well. Besides this, in sports we can make our career as well. We have so many examples who made their career, their bright career in sports. In sports, we can explore so many new places as well. We meet new people. Okay. The most important thing is to be fit, and for the wellness of others, we should be healthy. And the easiest way, or you can say the best way to achieve fitness and wellness is sports. In the last, I would like to conclude. For fitness and wellness, a good health is mandatory. And at the same time, for good health, sports are necessary. Thank you. Have a nice day. सुप्रभातम सभी को। आज बहुत ही उचित अवसर है कि कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय व्यायाम और उससे संबंधित लाभ को बताना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम यत् कर्म कुर्वतो नित्यं समयेन परिपच्यते। अर्थात यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसका सदैव हित होता है, मंगल होता है, कल्याण होता है और विरुद्ध भोजन भी अच्छी प्रकार पच जाता है। तो हम सबको नित्य व्यायाम करना चाहिए। विशेष रूप से योगासन अवश्य करना चाहिए। योगासन में आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। आप पद्मासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं। ये सामान्य आसन हैं जिनसे आप इस समय स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ साथ इस समय दिमाग पर और आपकी आंखों पर बहुत अधिक तनाव रहता है, इसलिए आपको अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। अनुलोम विलोम के साथ कपालभाति और भस्त्रिका भी अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि कपालभाति और भस्त्रिका का नियमित रूप से यदि आप प्रयोग करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं तो आप ये पाएंगे कि कोरोना से होने वाले इफेक्ट को आप बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा मजबूत होगी कि आप किसी भी तरह रोग के आने से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। धन्यवाद। Good morning to all. We are going to celebrate National Sports Day on 29th of August. National Sports Day is celebrated every year on 29th of August. This is the time of Corona, and in this time this become more important to talk about sports. National Sports Day is also known as Rashtriya Khel Divas. This day is celebrated on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. He was born on 29th of August 1905. He captained India's hockey team throughout his playing career, and he was known for his extraordinary goal scoring feats, and in addition to helping Indian hockey team to earn 3 Olympic gold medals, first in 1928, second in 1932 and third in 1936. This day is celebrated by organizing friendly matches between different Indian hockey teams at the Dhyan Chand National Stadium, which is in New Delhi, which was constructed in the respect and honor of Dhyan Chand. On this day, the President of India gives out all sports related awards like the Arjuna, Dronacharya and Rajiv Gandhi Khel Ratan Award. A postage stamp by the Indian Postal Service was issued in his memory, and the stadium, that is the National Stadium in New Delhi, has been named after his name. And he was honored by the Padam Bhushan Award by the Government of India in the year 1956. Now, why are sports important? Because this is the time of Corona, this is the time of lockdown, so sports become more important to be. So sports is important for our physical health as well as for our mental health. In sports we can talk about physical activities, yoga, which is also known as asana. So physical activities basically leads to our physical and emotional health. Now this is proved that highly active people are less likely to suffer from very dangerous diseases like high blood pressure, diabetes, cancer of colon, obesity and coronary heart disease. These all diseases. So physical activities are most important. Physical activities includes walking, running, sports like games, and also includes yoga. Physical activities makes us stronger and healthier and free from dangerous diseases which includes cancer, diabetes, obesity, etc. And the activities like walking, running, exercises and yoga, this all stimulates the growth of our mental health also. This makes us healthier and stronger by mentally. To be fit, we can do yoga also. Yoga is basically derived from the Sanskrit word juj, which means unite. Unite means unity of man and nature. Or we can say that it's the union of individual consciousness with the universal consciousness.
There are many types of yoga with which we can remain fit, like Padmasana, Anulom Vilomasana, Chakrasana, Vajrasana. Padmasana, with Padmasana this basically helps to develop our good posture and calms our brain, helps to keep joints flexible. And Anulom Vilom Asana, basically it's excellent for respiratory problems and asthma patients. Chakrasana, it also reduces tension and stress of body, and it's beneficial for the asthma patients. Also strengthens the back of our body. So these are the yogas, or we can say that asanas. And in this time of corona, we all should do these asanas. The most important are Anulom Vilom, Kapalbhati, because these are the mainly asanas which are related to respiratory problems. So we all should do this so that we can remain safe from coronavirus. Thank you. Morning to one and all present over here. I am Aditya Raj, standing in front of you to express my views on the topic fitness at home. To understand this topic, first we need to understand the meaning of fitness. Basically, there are three types of fitnesses. The first one is physical fitness, the second one is mental fitness, and the third one is social fitness. Now, if I talk about physical fitness, then that is totally belong to the physique of a person. If I talk about mental fitness, then that is belong to the mental condition of a person. If a person is depressed or a person is stressed, then he or she is not mentally fit. Now, if I talk about social fitness, then that is belong to the social life of a person. The second part of this is sports. Sports plays a very vital and important role in our life. Anyone can start playing sport at any age. Sports are very good. Even when we play sports, we increase our social, our mental and our physical fitness. Now, coming to the era, like this is the era of COVID-19. Everyone is facing this problem. Due to this pandemic, everyone is trapped in their homes. So there are so much problems, but one of the very big problem is fitness. So if you want to be fit in this lockdown, then you need to do exercises on regular basis in your home. You can do yoga, you can do exercises, breathing exercises, you can go for a walk, even for a jog, and you can also do some exercises in your home. You can help your mother in kitchen. That will also increase your social and mental abilities. Now if I talk about the third aspect of this disease, then that is nature. Even though when we do exercises, nature plays a very important role. If we do exercise in a park, that helps us a lot. But due to this pandemic, we are not able to go to parks. Even we are not able to go to our friends, family members or teachers. So we can do exercises in our home. Now at the last, I just want to say that if you want to be fit, if you want to stay fit in your life in this COVID-19 pandemic, then you can do exercises in your home, in your school, in your home, and you can go for a jog, you can do exercises. At last, I just want to say that stay home, stay safe. Surinder Singh, Olympian 10,000 meter and 3,000 meter national record holder. 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और वर्तमान समय में भारतीय एथलेटिक टीम का कोच हूँ। 29 अगस्त को हम सभी खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हमारे हॉकी के महान मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। उन्हें फील्ड हॉकी में भारत को लगातार 1928, 1932, 1936 में स्वर्ण पदक दिलाए हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खेलों के लिए न्यौछावर कर दिया है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन खेलों में उनके योगदान को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है और इस दिन खेलों के सर्वोच्च पुरस्कार जैसे राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं।
मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी किसी न किसी खेल को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं और उसमें महारत हासिल करें। इन सब खेलों के लिए आपको अपने अंदर 3D का समावेश करना पड़ेगा। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 डेडिकेशन, नंबर 3 डिटर्मिनेशन। डिसिप्लिन मतलब आप लोगों को अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन। जय हिंद। सभी को मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं यूनुस खान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में कोचिंग दे रहा हूँ। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड साउथ एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट, एशियन गेम्स पार्टिसिपेट्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स ब्राज़ील पार्टिसिपेट्स। आप सभी को ऐसी बता रहा हूँ, एक स्पोर्ट्स हर एक जीवन में हर एक कोई ना स्पोर्ट्स करना चाहिए। स्पोर्ट्स लाइफ में बहुत ही महत्व रखता है। इस प्रकार से 29 अगस्त 1904 में मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म हुआ, जो आज खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद सिंह को हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने जर्मनी में ओलंपिक में अकेले ने ही पूरी टीम को गोल्ड जिताया। वहाँ के हिटलर ने उनको इनवाइट किया, बोले आप हमारी सेना में आ जाइए, जो आप बोलोगे हम वही करेंगे। बोले नहीं, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, और वो वापिस अपने भारत आ गए। उसी प्रकार से सभी को अपने देश के प्रति ऐसा जागरूक और वफादार होना चाहिए। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद सिंह के खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद। मैं सूबेदार काशीनाथ नायक, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, एशियन चैम्पियनशिप मेडलिस्ट, और मैं आज के दिन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एज ए कोच का ड्यूटी कर रहा हूँ। और 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, और आज हम उसको खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में एक दो वर्ड कहना चाहता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी ऐसे एक महान खिलाड़ी थे जिन्हें जादूगर कहा जाता था। इन्होंने 1936 जो ओलंपिक्स में जब जर्मनी में जब हुआ था, तो उसमें गोल्ड मेडल हमारा देश को दिलाया। और उस टाइम हिटलर ने उनका गेम को देखते हुए और उन्हें अपने आर्मी में कर्नल बनाने का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने उसको ठुकराया और हमारा देश में यही उनको फिर हमारा देश में आर्मी में इसको मेजर बनाया गया है। और इन्होंने हमारा देश को 3 बार ओलंपिक्स में मेडल दिलाया है। और आज हम उन्हीं के नाम पे जो है खेल दिवस मनाया जा रहा है। और हर एक जो स्पोर्ट्समैन है, मतलब जो भी व्यक्ति है, उसे स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ बहुत कट कर दिया। हर एक व्यक्ति को स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स करने से उसकी हेल्दी और फिटनेस बरकरार रहेगी और लंबी उम्र जीने का भी कोई इसी के साथ मैं सभी को अनुरोध करता हूँ कि 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आप फिटनेस पे ध्यान दिया जाए। और जय हिंद, भारत माता की।